और ममता बनर्जी चुनाव बुरी तरह हार चुकी हैं और फिर भी वो इस बात पर अड़ गई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक तरह से ये संवैधानिक संकट वाली स्थिति है। तो सवाल है कि संविधान क्या कहता है। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि मुख्यमंत्री चुनाव हार जाएं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो दे, फिर भी वो इस्तीफा देने में आनाकानी करें, तो राज्यपाल को उन्हें पद से हटाने का पूरा अधिकार है। राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करके वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकते हैं। विकल्प यह भी है कि संवैधानिक परंपराओं के तहत अगर सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ताकि चुनाव परिणाम ने चूंकि यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के पास 207 और टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीटें हैं, ऐसे में ममता बनर्जी का सदन में बहुमत साबित करना नामुमकिन होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मुख्यमंत्री को हर हाल में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। दूसरा विकल्प, यदि मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद पर बने रहते हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं तो इसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। ऐसी विकट स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र और राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं। ममता बनर्जी कानून की स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने भी संविधान को समझा होगा। उन्हें भी मालूम होगा कि हारने वाले को पद छोड़ना ही पड़ता है। वो चाहें तो चुनाव नतीजे को अदालत में चुनौती दे सकती है। इस मुद्दे पर हमने संविधान विशेषज्ञ से भी बात की। जहाँ तक उनका प्रश्न है कि वो ये कह रही कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ या मुझे चुनाव हराया गया है, ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। जब मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर साहब के पास है तो उनको हटाने का भी अधिकार उन्हीं के पास है। गवर्नर साहब चाहें तो उससे पहले भी किसी कारण से समाप्त कर सकते हैं और हटा सकते हैं। अब होगा ये कि भाजपा की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, बैठक होगी और उसमें वो अपना एक नया नेता चुनेंगे और वो नेता जाएगा राज्यपाल से मिलेगा और राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे और कहेंगे कि नई सरकार को बनाएं। इसलिए अगर ये इस्तीफा नहीं देंगी तो वो उनको एक ही विकल्प है कि वो इनको डिसमिस कर देगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं। कि आर्टिकल 172 संविधान में जो विधानसभा का कार्यकाल है 5 साल का बनाया गया है, उसको इमरजेंसी में राष्ट्रपति के अनुमोदन से उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। और 5 साल के कार्यकाल के अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 15 के तहत इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है राज्यपाल की अनुशंसा के अनुसार विधानसभा चुनावों की। तो 7 मई के बाद जो पुरानी विधानसभा है उसका जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो ममता बनर्जी न ही विधायक रहेंगी और न ही उनके चीफ मिनिस्टर बने रहने का कोई औचित्य है।